बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 29 होल पावर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 1। इस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास फ़र्ज़ का ये a हो गया और ये b हो गया, तो यहाँ जाएगा a पावर b इज इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने कंडीशन बनते हैं? 3 कंडीशन बनते हैं। तो सबसे पहला कंडीशन क्या बनता है? a इज इक्वल टू 1। अगर a 1 के बराबर है तो b हमारे पास क्या होगा? रियल नंबर होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर अगर 1 है उसका पावर ऑफ 100 है, जो भी ले लो तो इनसे क्या आएगा? 1 आएगा। दूसरा कंडीशन क्या बनता है फ़र्ज़ का? अगर b हमारे पास 0 के बराबर है तो a 0 के बराबर नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर यहाँ हमारे पास 100 है, जो भी है उनका पावर आप 0 ले लो तो उनसे 1 आएगा, 0 नहीं आएगा ना। इसी तरह अगर हमारे पास a माइनस 1 के बराबर है तो b हमारे पास क्या होगा? इवन नंबर होगा। फ़र्ज़ का एग्ज़ाम्पल के तौर पर -1 है, उसका पावर ऑफ 100 ले लो तो उनसे क्या आएगा? 1 आएगा। इसी तरह अब क्या करेंगे? केस 1 को देखते हैं सबसे पहले। तो केस 1 में हमें क्या दिया है? केस 1 में दिया है कि a हमारे पास क्या है? वो 1 के बराबर है और b हमारे पास क्या होगा? रियल नंबर होगा। यार सर ठीक लग दो, इस तरह जैसे और ये सही लिख दो, इस तरह रियल नंबर होगा। तो a जो वो वीडियो क्या है, a की जो हमारे पास है वो एक्स स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 29 इज इक्वल टू 1। फिर क्या करेंगे? दोनों साइड के साथ -1 लिख देंगे, इधर भी -1, इधर भी -1 लिख देंगे और इधर भी -1 लिख देंगे। तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 11x इनसे प्लस 28 इनसे 0, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 11x का लिख सकते हैं -4x माइनस 7x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे? इनसे x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 4, इनसे -7 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x माइनस 4 ये वाला और ये वाला सेम है, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, दूसरा x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। -4 को इस साइड पर लाएंगे तो x की पहली वैल्यू आ गई 4, -7 को इस साइड पर लाएंगे तो x की दूसरी वैल्यू आ गई 7। अब क्या करेंगे? कंडीशन को देखेंगे कि वो कंडीशन सेटिफाई करता है कि नहीं करता। 4 है और 7 है तो भी हमारे पास पावर है, तो उसके किसके बराबर? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72। तो यहाँ x 4 तो 16 प्लस 4 माइनस 72, तो यहाँ इनसे 20 से माइनस 72 माइनस करो तो -52 ये हमारे पास क्या है? रियल नंबर है ना। तो कंडीशन भी हमें दिया है कि b की जो वैल्यू आएगी वो रियल आएगी, ये रियल है तो ये हमारे पास सेटिफाई होगा। अब इनको करते हैं तो यहाँ 49 प्लस 7 माइनस 72 इज इक्वल टू, यहाँ -16 आता है ना, -16 भी हमारे पास रियल नंबर है, तो ये वैल्यू भी करेक्ट है। अब क्या करते हैं? दूसरा केस चेक करते हैं। दूसरा केस क्या है? वो कहता है केस नंबर 2, वो क्या है? b इज इक्वल टू 0, b फ़र्ज़ का 0 के बराबर है तो a 0 के बराबर नहीं होगा।
तो बी हमारे पास क्या है, वो है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स नहीं, इनको लिख सकते हैं 9x माइनस 8x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इनसे क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x प्लस 9, इनसे माइनस 8 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x प्लस 9 ये वाला और ये वाले दोनों में सेम है, तो इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। दूसरे में x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, दूसरा x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ प्लस 9 इनको इस साइड पर लाएंगे, तो x इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 8 को इस साइड पर x इज इक्वल टू 8। x की ये दो वैल्यू और आ गई। अब क्या करते हैं, कंडीशन को सेटिफाई करते हैं कि a जो है वो 0 के बराबर नहीं होगा। तो a हमारे पास किसके बराबर है, वो बराबर है किसके, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 29। तो यहाँ माइनस 9 का तो 81 प्लस 99 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 11 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर 99 प्लस 29, तो इनसे आता है 209। तो 209 हमारे पास 0 के बराबर नहीं है ना, तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो इसका मतलब है ये वैल्यू भी करेक्ट है। अब 8 को पुट करते हैं, तो यहाँ 8 स्क्वायर 64, इधर पुट करो माइनस 88 प्लस 29। तो यहाँ इनको ऐड करो, इनसे आता है 93, 93 से माइनस 88, तो इनसे क्या आता है 5। 5 हमारे पास 0 के बराबर नहीं है ना, 0 से ग्रेटर है, तो ये वैल्यू भी करेक्ट है। ये दूसरी नहीं, 8 वाली, इसको भी चेक कर दिया। अब क्या करेंगे, कंडीशन नंबर 3 उनको देखते हैं। कंडीशन नंबर 3 में हमें क्या दिया है कि a -1 के बराबर होगा तो b इवन नंबर आएगा। b जो भी वैल्यू होगी यानी पावर की वो इवन में आएगी। तो सबसे पहले a -1 है, तो a की किसके बराबर, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 29 इज इक्वल टू -1। फिर क्या करेंगे, -1 को इस साइड पर लाएंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 29 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो यहाँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर, इनको लिख देंगे -5x माइनस 6x प्लस 30 इज इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, इनसे x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x माइनस 5, फिर इनसे -6 को कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। x माइनस 5 ये वाला और ये वाला, इनको एक ब्रैकेट में लिख देंगे। दूसरे में x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरा x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। -5 को इस साइड पर लाएंगे, तो x इज इक्वल टू 5, यहाँ -6 को इस साइड पर x इज इक्वल टू 6। तो हमारे पास x की दो वैल्यू और आ गई। अब कंडीशन को देखते हैं, कंडीशन क्या दिया है, b जो होगा वो इवन होगा, तो b5 b6। तो यहाँ हमारे पास इक्वेशन क्या आता है, वो आता है एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 72।
तो 5 को करते हैं तो यहाँ 25 प्लस 5 माइनस 72, तो यहाँ इनसे आता है 25 प्लस 5 इनसे 30 से माइनस 72, तो इनसे आता है माइनस 42। माइनस 42 नहीं है, ये हमारे पास इवन नंबर है, निगेटिव इवन नंबर है। ये क्या है? निगेटिव। इधर ऊपर देख दो, निगेटिव। ये करेक्ट है क्योंकि ये निगेटिव इवन नंबर है, तो इसी वजह से ये वैल्यू भी हमारे पास करेक्ट है। अब 6 को चेक करते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 36 प्लस 6 माइनस 72, तो इनसे आता है माइनस 30। माइनस 30 भी हमारे पास इवन नंबर है। कौन सा? नेगेटिव इवन नंबर, तो ये भी नेगेटिव इवन नंबर है, तो इसी वजह से ये वैल्यू भी करेक्ट है, ये वाली। तो हाँ, इस इक्वेशन हमने सॉल्व की, हमारे पास x की वैल्यू आ गई है, एक 4 आ गया, दूसरा 5, 6, 7, 8 माइनस 9।